हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था आरएनएन वाला पार्ट। इसमें हम एलएसटीएम को देखेंगे एंड अगेन देन डेप्थ। सो एलएसटीएम क्या होते हैं? एलएसटीएम का अगर फुल फॉर्म दिख ही रहा होगा आपको, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। सो एलएसटीएम इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज़ यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि एनएलपी टास्क में नीडेड होता है, फिर टाइम सीरीज डेटा में जो भी टास्क होते हैं। तो मेनली हम इसको अगर देखा जाए तो एनएलपी टास्क के लिए ही यूज़ करते हैं। बट इसमें और आरएनएन में ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैप्चर करने का एक अलग से पाथ होता है, राइट। जैसे कि हमने आरएनएन में देखा था, उसमें एक ही हिडन स्टेट होता है, राइट, जो कि पूरा का पूरा डेटा को कैप्चर करके रखता है एंड तक कि उसमें पहले क्या आया था, उससे पहले क्या आया था। और जो सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग होती है वो उस हिसाब से हो रही होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये एक गेट, सॉरी, ये एक पाथ है और एक ये वाला पाथ है। ये दोनों पाथ क्या बताते हैं? ये दोनों पाथ यही बताते हैं कि आई हैव टू मेमोरी चैनल्स बेसिकली। जैसे उसके अंदर एक ही मेमोरी होती थी, इसके अंदर दो मेमोरीज हैं। एक मेमोरी का काम क्या है? लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट को स्टोर करना। और दूसरी वाली का काम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करना। ये काम होता है इनका, ठीक है। सो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि एल बने ही क्यों है। एल बनने का रीज़न क्या है? एल टू सॉल्व द शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम एल एस टी एम्स फॉर इंट्रोड्यूस। मेनली अगर इसको समराइज करना हो शॉर्ट में, तो यही था कि जो आर एन थे, दे वर नॉट एबल टू होल्ड कंटेक्स्ट फॉर मोर देन लाइक 30 वर्ड्स और सो। 30 वर्ड्स के बाद वो पुरानी चीज़ें भूलने लगता था, और उससे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी आती थी कि क्योंकि जो पुरानी वैल्यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जाती थी, और उसकी वजह से वेट अपडेट नहीं होते थे। वेट अपडेट नहीं होंगे तो ट्रेनिंग नहीं होगी। सो इन सब चीज़ों की वजह से हमने एल को बनाया। एल के बारे में अब डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो एल हैव अ सेल स्टेट एंड गेट्स, इसके बारे में बात करेंगे। दैट कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड, अपडेटेड और फॉरगॉटन, ठीक है। द फॉरगेट गेट रिमूव्स, चलो ये गेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लाइक ये डिटेल में लिखा हुआ है। बट ये जो इसमें मेन कंसेप्ट होता है ना एल का, वो यही होता है गेट्स का, ठीक है। इसमें अलग अलग गेट्स होती है। गेट का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में सोचो तो गेट क्या है? गेट इज़ बेसिकली समथिंग विच कंट्रोल्स कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। आपका जो रूम है, अगर आप उसका गेट बंद रखोगे कोई अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही अगर आप अपने रूम को गेट को आधा खोलोगे तो शायद थोड़ी बहुत चीज़ें आ सकती हैं। गेट को पूरा खोल दोगे तो पूरी चीज़ें आ जाएंगी। तो इधर पे भी यही होता है। जो गेट होता है वो क्या कंट्रोल करता है कि कितना ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी इन आवर रिस्पेक्टिव मेमोरीज। लाइक हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितना डेटा स्टोर होगा और शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितना डेटा स्टोर होगा, वो ये गेट्स डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है बेसिकली। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट्स एंड ये आपको दिख रहा होगा, ये हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, एडिशन यूज़ करते हैं। और और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई दूसरा वीडियो देख लो, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ ये चीज़ें। सो इसमें तीन गेट्स होते हैं: फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। सो फॉरगेट गेट का मेन एसेंस क्या होता है कि वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से हटाता है। इसके लिए उसका नाम फॉरगेट रखा हुआ है। इनपुट गेट क्या करता है? इनपुट गेट कुछ ऐड करता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो फॉरगेट गेट क्या करता है? रिमूव करता है, ठीक है। और इनपुट गेट क्या करता है? ऐड करता है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो फॉरगेट गेट करेगा रिमूव, कहाँ से? लॉन्ग टर्म मेमोरी में से। और ये इनपुट गेट क्या करेगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ ऐड करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या चल रहा है हम मैथ्स करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे पहले हाई लेवल ओवरव्यू समझ लीजिए। एंड जो लास्ट है वो होता है आउटपुट गेट। आउटपुट गेट का मतलब आपको आप अगर आप इन सब के, लाइक आपको दिक्कत होगी, अगर अगर किसी को दिक्कत है इसको याद रखने में, तो आप इसके जो वर्ड है उसको ही बस ध्यान से आप याद रखिए। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूलना। इनपुट का मतलब होता है कुछ डालना। आउटपुट का मतलब होता है कुछ निकालना। दैट्स इट। फॉरगेट गेट क्या करता है? गेट यानी कि कंट्रोल करता है। कंट्रोल यानी कि कितना अंदर आएगा कितना बाहर जाएगा, गेट का काम वही होता है। तो फॉरगेट गेट ये कंट्रोल कर रहा है कि कितनी चीज़ें मैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में से हटा दूंगा।
सिमिलरली इनपुट गेट क्या बोल रहा है, मैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या ऐड कर दूं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आउटपुट गेट क्या बोल रहा है, मैं कुछ आउटपुट करना चाहता हूँ फ्रॉम दी हिडन स्टेट, सॉरी फ्रॉम दी सेल स्टेट। अगर ये भी मैंने वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं तो अगेन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो मैं कुछ आउटपुट करना चाहता हूँ मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से जो मेरी करंट शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं तीनों गेट्स। अब हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के ऊपर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको सेल स्टेट के नाम से बोला जाता है। जैसे हमने पिछली बार देखा था जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती थी उसको, जैसे जो मेमोरी होती थी उसको हम हिडन स्टेट बोलते थे, राइट। उसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम दिया गया है। मतलब ये दोनों होते हैं टेक्निकल टर्म्स, बट इनका लिटरल अगर मीनिंग पे जाओगे तो यही होता है कि एल टी एम लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो सेल स्टेट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हिडन स्टेट है, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, अब एक गेट कैसे काम करते हैं इनके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, और गेट के कंपोनेंट जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिफोर डाइविंग इनटू द गेट इटसेल्फ। सो मैं इसको मिटा लेता हूँ, वापस इधर पे लिखता हूँ। शिट। ठीक है, सो अगर हम बात करें ये फर्स्ट गेट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको ये दिख रहा होगा ये सिग्मॉइड बने हुए हैं, अलग अलग 10 एज बना हुआ है, सिग्मॉइड बना हुआ है। ठीक है, दीज वंस आई विल मार्क इट क्विकली, ये वाला ये, एंड दिस वन इज अ लिटिल डिफरेंट, ये कलर इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो इस पे आएंगे, लेकिन ये जो चारों चीज़ें हैं ये न्यू एन ए एन एन है हमारे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये वो बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा इस पे, चलो मैं आता हूँ लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ आपको, और ये बता देता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ नोटिस करो आप कि जो इनका कलर है वो डिफरेंट है और इनका कलर है जो वो डिफरेंट है। तो उस पे आते हैं कि ये कलर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कलर्स है ना ये बता रहे हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस मतलब एडिशन, ये तो पक्का मतलब है ही। लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ डॉट प्रोडक्ट, ये हम डॉट नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं एलिमेंट वाइज। तो एलिमेंट वाइज क्या होता है वो जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक काम करता हूँ, 1 2 3 4। तो हम डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट वाइज एडिशन कर रहे हैं और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो 1 into 3 is 3, 4 into 2 is 8, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसका कलर भी डिफरेंट है फ्रॉम दिस। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर एंड इसका कलर सेम है, तो यानी कि जो 10H लग रहा है वो भी एलिमेंट वाइज लग रहा है, राइट। यानी कि अगर मेरे पास वैल्यूज ऐसी हैं 0.1, 0.4, 0.3, समथिंग लाइक दिस, तो 10H एक एक पे लगेगा। एंड आई होप आपको पता हो कि 10H क्या करता है, 10H एक वैल्यू को स्क्वीज कर देता है बिटवीन -1 to 1, राइट। 10H ये करता है, एंड 10H का फॉर्मूला आई थिंक e⁻x प्लस e⁻−x समथिंग लाइक दिस होता है, राइट। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, आप वो देख लेना, लेकिन वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है। मेन कंसर्न ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो -1 to 1 के बीच में स्क्वीज हो जाती हैं, प्लस जो भी हम 10H लगा रहे हैं वो एलिमेंट वाइज लगा रहे हैं, पूरी वैल्यूज़ पे नहीं लगा रहे, हम एक एक सिंगल वैल्यूज़ पे लगा रहे हैं। ओके, तो ये भी डिस्कशन हो गया। ये पता होना ज़रूरी था ताकि जब हम अंदर गेट्स पढ़ेंगे तो ईजी होगा आपको समझ। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये जो गेट है हमारा फॉरगेट गेट, ये बन किसके मदद से रहा है, इनपुट डेटा टाइम स्टेप और हिडन स्टेट इनपुट फ्रॉम टाइम स्टेप t-1, यानी कि पिछले h t-1 से एंड करंट xt से, इनसे बन रहा है। ठीक है, तो फॉरगेट गेट की अगर वैल्यू बोलूँ मैं, यानी कि इसको एफ टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तो एफ टी इज इक्वल टू सिग्मॉइड, और इसका कुछ वेट होगा जिससे कनेक्टेड है, मैंने बताया न्यूरल नेटवर्क है, तो वेट, और उसको एफ से डिनोट किया हुआ है क्योंकि फॉरगेट गेट है तो उसका एफ। एंड अब मेन चीज़ आती है कि इसको जो इनपुट जा रहा है h t-1, यानी कि प्रीवियस हिडन स्टेट का, और xt का जा रहा है, राइट, ये दोनों जा रहे हैं, बट दिस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑफ दीज टू। ठीक है, तो कंकैटिनेशन होता है, या ध्यान रखना कि दिस इज अ कंकैटिनेशन।
राइट। तो एच टी माइनस वन एंड एक्स टी, ये कंकैटिनेशन है, प्लस इसका इस वाले नेटवर्क का एक बायस होगा, तो बी एफ के इधर से डिनोट किया हुआ है। जो यहाँ पे लिखा है मैं बस उसको ही आपको डिकोड करके बता रहा हूँ और कुछ नहीं। वो भी हो गया राइट। तो हमारी एफ टी की वैल्यू होती है फॉरगेट गेट। ओके। अब फॉरगेट गेट करता क्या है, हमारे जो हिडन सॉरी जो हमारा सेल स्टेट होता है, सेल स्टेट यानी कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें से कुछ रिमूव करेगा। तो रिमूवल ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पे एलिमेंट वाइज एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट किया हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0.1 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, सॉरी 1 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0.1 0.4, राइट। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 0.1 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब मेरी ये वाली वैल्यूज एफ टी वाली 1 1 आ रही हैं, तो मैं सारा का सारा जो मेरा मेमोरी में चीज़ थी वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं सब कुछ भेज रहा हूँ। ठीक है। अगर 0 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, मैं कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मैंने इसको रिमूव कर दिया मेरे मेमोरी से। तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है इन द सेंस। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये होगा हमारा, सिंपली हमको अगर सेल स्टेट को अपडेट करना है तो हम बोलेंगे एफ टी का जो भी आउटपुट आया है, जो हमने अभी इक्वेशन करके निकाला था, बेसिकली ये वाली इक्वेशन, राइट। तो एफ टी का जो भी आउटपुट आया है उसको हम कर रहे हैं डॉट इसके साथ, सेल स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टैम्प, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले गेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट गेट यानी कि हम कुछ अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐड करवाना चाहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिमिलर चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ से एक्स टी जा रहा है और एस टी माइनस वन जा रहा है, तो वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। एस टी माइनस वन जा रहा है और एक्स टी जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे दो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं। ये वाला न्यूरल नेटवर्क क्या है, सिग्मॉइड है। सबसे पहले सिग्मॉइड वाला कुछ डिस्कस करते हैं। अब इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, मैं उसको डब्ल्यू आई से डिनोट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इनपुट गेट के वेट्स प्लस बायस। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, उसको मैं ओ टी के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो मेरे ख्याल से यही इक्वेशन, हाँ ये रही, ओ टी इजिकल टू सिग्मॉइड ऑफ डब्ल्यू नॉट, जो कि डब्ल्यू ओ है, एच टी माइनस वन एक्स टी और बी जीरो, यही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा ओ टी, राइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ टी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, 10h लगाया हुआ है हमने, अगेन सेम इनपुट पे एच टी माइनस वन पे लगाया हुआ है और एक्स टी पे लगाया हुआ है, उन दोनों के कंकैटिनेशन पे। इसका कुछ वेट होगा, उसको मैं डब्ल्यू एच से डिनोट कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, और इसका बी होगा उसको भी एच से डिनोट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे बाहर होगा 10h, ये पूरे पे लगा होगा, राइट। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसको बोलते हैं कैंडिडेट सेल स्टेट, इसको सी बार टी से डिनोट करते हैं, सी बार टी। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने टेक्निकल टर्म बोला, इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग which has the potential to be added to the cell state memory। यानी कि लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट में ऐड होने के लिए इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कैंडिडेट हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल वैल्यूज़ ये ऐड नहीं होंगी। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या ऐड होंगी, जो हमारी इनपुट से आएंगी, यानी कि ये वाली ओ टी से, और हम डॉट कराएंगे सी बार टी से, और इसको ऐड कराएंगे हमारे जो सेल स्टेट में प्रीवियस मेमोरी का हमने इनपुट से डाला, सॉरी फॉरगेट गेट से जो मैंने हमने ऑपरेशन किया था उसमें इसको ऐड करेंगे, तब जाके हमारा सेल स्टेट अपडेट होगा। ठीक है। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अगेन, तो हमको पता चल रहा है कि जो सेल स्टेट में पूरी वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल 0.1 0.4, उसमें से कितनी एक्चुअली जानी चाहिए आगे। अगर 1 1 है, इसका मतलब पूरी वैल्यूज जानी चाहिए। अगर 0.5 0.5 होता तो आधी जाती है इसकी। और यही चीज़ की वजह से जो हमने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन किया है वो इसीलिए किया हुआ है दोनों जगह पे, कि हम पूरी वैल्यूज़ नहीं भेजना चाहते, आधी भेजना चाहते हैं, या बिल्कुल नहीं भेजना चाहते, वो इजीली हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये याद रखना कैंडिडेट सेल स्टेट। तो इसकी एक फाइनल इक्वेशन ऊपर वाले की लिख लेता हूँ मैं फट से। वो रहेगी, देखिए, फॉरगेट गेट था, तो एफ टी डॉट प्रोडक्ट किया हुआ था हमने सेल स्टेट के साथ, तो सी टी माइनस वन पहले ये था, प्लस यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है। ऐड किसके साथ करेंगे, जो हमने ओ टी निकाला इसका, डॉट फिर से सी बार टी। ठीक है। तो हमने ये किया हुआ है। तो हमारा जो अपडेटेड सेल स्टेट है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है।
और मैंने कुछ गलत नहीं लिखा हो, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। ये रहा, जो हमारा सेल स्टेट है वो वो ऐसे अपडेटेड है एफ टी का डॉट प्रोडक्ट सी टी माइनस वन के साथ, और आई टी का डॉट प्रोडक्ट सी बार टी के साथ, जो कि कैंडिडेट हिडन स्टेट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। यानी कि हमने दो चीज़ें, दो ऑपरेशंस कर लिए। एक ऑपरेशन ये किया हमने कि अगर हमको कुछ रिमूव करना था तो हमने रिमूव कर दिया, और हमको कुछ ऐड करना था तो हमने ऐड भी कर दिया। किसमें से? अपनी सेल स्टेट में से, जो कि हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो हमने दो ऑपरेशंस कर लिए इजीली। अब हम आते हैं लास्ट ऑपरेशन पे, जो कि है ओ टी, आउटपुट। तो अगेन आप यहाँ पे देखो, एंड आई एम सॉरी मैंने ये ओ टी लिख दिया है, ये आई थिंक आई टी हो, या ओ टी तो यहाँ होगा। तो इस चीज़ को इग्नोर करना गाइस, यहाँ जैसे ओ टी लिखा हुआ है ना, ये हटा नहीं सकता मैं, ये आई टी होगा। ठीक है, बस ये टर्मिनोलॉजी है, उसको आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसको चाहता तो जे टी कुछ भी लिख सकता था, तो उस पर मत जाना आप। लेकिन हाँ, इसको टेक्निकली अभी आई टी लिखा हुआ है इनपुट गेट की वजह से, आई, आई फॉर इनपुट। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। मैंने ओ गलती से यहाँ पे जल्दी जल्दी में बोल दिया, बट उसको अवॉइड करना। तो ओ टी यहाँ पे बनता है, टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो, वेरिएबल है वो। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन आपको दिख रहा है कि ये जो लास्ट वाला न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर भी एच टी जा रहा है, सॉरी उसके अंदर भी एक्स टी जा रहा है। हमारा करंट हिडन स्टेट का जो वर्ड होगा वो जा रहा है, और प्रीवियस हिडन स्टेट से जो कंटेक्स्ट आ रहा है वो भी जा रहा है। तो हम वापस क्या भेज रहे हैं, सिग्मॉइड ऑफ, इसका कुछ वेट होगा, इसको डब्ल्यू ओ से डिनोट कर देता हूँ, एच टी माइनस वन और सी टी, सॉरी एक्स टी, प्लस इसका कुछ बायस होगा। तो ये ओ टी ऐसे निकलेगा, दिस इज आवर ओ टी। यहाँ पे ओ टी देख लेते हैं, ओ टी क्या है, सिग्मॉइड ऑफ डब्ल्यू ओ एच टी माइनस वन एक्स टी और बी ओ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, एंड इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से। राइट, एंड जो यहाँ पे हो क्या रहा है उसके बाद वो देखना। यहाँ पे वी आर हैविंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशन ऑन ऑफ 10H, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ऑन द जो हमने अपडेटेड सेल स्टेट की मेमोरी थी उसके ऊपर करने वाले हम। तो जो हमारी अपडेटेड मेमोरी थी वो ये थी, दिस वन, तो हमने वो इक्वेशन लिखी थी जिसके अंदर हम ऐड भी कर रहे थे, ये वाला। अब इसके ऊपर हम 10H लगाएंगे। ठीक है, इसको 10H लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो यहाँ पे हमको चाहिए। ठीक है, सेल स्टेट अपडेट अपडेट्स द कैंडिडेट वैल्यू फॉर सेल स्टेट विच इज़ 10H। ओके, ये तो इसका है, तो उसमें आई थिंक लिखा नहीं हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, बट या यू गेट द आइडिया कि हम 10H किस पे लगाएंगे, हम इस वाली वैल्यूज़ पे 10H लगाएंगे ताकि हमें एलिमेंट वाइज वैल्यूज़ मिल जाएं। ऐसा बोल सकता हूँ मैं, 10H ऑफ सी टी लगाएंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ जो सी टी के अंदर होगी, राइट। इससे हमें एलिमेंट वाइज सी टी मिलेगा, ओ एलिमेंट वाइज वैल्यूज़ मिलेंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ओ टी से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका कुछ ऐसा इक्वेशन रहेगा, ओ टी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस वाली वैल्यूज़ के साथ, 10H ऑफ सी टी। तो इससे हमें मिल क्या रहेगा, इस ये इंपॉर्टेंट है वो आप समझो। हमें हिडन स्टेट मिल रहा है, आउटपुट फॉर टाइम स्टेप, अगले टाइम स्टेप के लिए। यानी कि जो लॉन्ग टर्म, पहले ये समझना आप कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी थी, ये वाली ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, ये उसमें से बन रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमें क्या ऐसी वैल्यूज़ लगती हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये ऑपरेशन वही दिखा रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो ये याद रखना। एक बार मैं देख ले रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ दी हुई है क्या, ओ टी डॉट प्रोडक्ट 10H सी टी, यस यही दिया हुआ है गाइस। अगर मुझे हिडन स्टेट बनाना है, फाइनल आउटपुट ऑफ एल एस टी एम फॉर एट ईच टाइम स्टेप। ठीक है, अगर मेरे को जो मेरा करंट जो मैंने सब कुछ किया उसके लिए मेरे को हिडन स्टेट अब बनाना है, जो कि नेक्स्ट वाले में जाएगा, वो कैसे बनेगा, सिंपली मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी के कंटेक्ट से, जो मुझे लगता है कि मेरे शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट है। और ये वही इक्वेशन है। ओ टी क्या था हमारे, जो हमने इससे बनाया एक्स टी से और एच टी माइनस वन से, और ये क्या था, ये था एलिमेंट वाइज 10H हमने जो लिखा ऑफ द सी टी, जो हमारा ये हमने सेल स्टेट को जो अपडेट किया था। और इसमें एक और चीज़ है याद रखना गाइस, कि ये जो सेल स्टेट है ये भी हमको यहीं से निकल रहा है, लाइक ये सीधा आया सीधे निकल गया ऐसा। ओके, तो ये दो चीज़ें होती हैं, हिडन स्टेट मिलता है हमको इससे, और लास्ट में हमारा यहाँ से सेल स्टेट का भी जो वैल्यू था वो हमको मिल जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज अब कहाँ जाएंगी, नेक्स्ट वाले एल एस टी एम सेल में जाएंगी।
जहाँ पे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वर्ड का जो भी हिडन स्टेट है सेल स्टेट बनेगा। ऐसे हम मल्टीपल एलएसटीएम सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, एट ईच टाइम स्टेप। लाइक अगर आप बोलोगे इसके आगे क्या है, तो यहाँ पर दो ऐसे कनेक्टेड होंगे, जैसे ऊपर जाएगा तो वो t-1 हो जाएगा, और इधर से जब जाएगा तो ये xt रहेगा एट द करंट टाइम स्टेप, और यहाँ पे रहेगा ht-1 सेम, और यहाँ से जो निकलेगा वो दूसरे वाले के लिए ये वाली वैल्यूज बनती जाएंगी, जब तक हमारा सेंटेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, एक सेंटेंस खत्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो और भी नीचे अगर मैंने कुछ लिखा है तो ये चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो एल के साथ अब प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करते हैं। आपको दिख ही रहा होगा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं, दो दो स्टेट्स को मेंटेन करके हम चल रहे हैं। क्या एक स्टेट में काम नहीं हो सकता? आंसर इज हो सकता है। उसके लिए हमने एक नया टॉपिक है GRU, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें मेन मेन जो गलतियां हैं या फिर कमियां हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला तो ये कि दो फालतू के सेल स्टेट मेंटेन होके चल रहे हैं, LTM एंड करंट, सॉरी HT, जो बेसिकली हिडन स्टेट है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये दो दो मेमोरीज हो रही हैं। क्या ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है जिससे हम बस एक ही रखें? तो वो टेक्निक को GRU बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो रही है एट एवरी टाइम स्टेप। लाइक ये भी कैलकुलेट, यहाँ पे इतने सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और उसके बाद हर एक चीज़ अपडेट हो रही है, हर एक चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। इसकी वजह से जो पैरामीटर्स है ना, अपडेटेबल पैरामीटर्स, आपने देखा था कि इसका भी वेट्स है, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, और हर एक वेट कनेक्टेड है, फिर हर एक वेट अपडेट हो रहा है, फिर उसके बाद मल्टी डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो उसकी वजह से हम दूसरी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें इसके बाद जो हम पढ़ेंगे। सो इसको आप पढ़ लो, टू मैनी पैरामीटर्स, एक ये प्रॉब्लम है। रिडंडेंट सेल एंड हेल्थ स्टेट, दो दो हम सेपरेट लेके चल रहे हैं। वेयरएज सब केसेस हिडन स्टेट इज अलोन सफिशिएंट। डिफिकल्ट टू ट्यून हाइपर, अब इसका सोचो, इसमें इतने सारे चीज़ें, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करोगे? मतलब तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इतने सारे वेट अपडेट हो रहे हैं बार बार अलग अलग, इसमें बैक प्रोपोगेशन भी होगा, सब कुछ होगा, तो बहुत दिक्कत आएगी हमें। कंप्यूटेशनली भी एक्सपेंसिव है। बाकी अगर स्टेप बाय स्टेप फ्लो देख ले एक बार जल्दी से, तो फॉरगेट गेट होता है, लुक्स एट XT एंड HT-1, सिग्मॉइड फंक्शन लेता है एंड मल्टीप्लाइज विद CT-1, जो हमने पढ़ा था। फिर इनपुट गेट क्या करता है? सिग्मॉइड लेता है टू डिटरमाइन विच ऑफ द न्यू इनपुट शुड बी एडेड। ठीक है, फिर ये फिर हम क्या, कैंडिडेट सेल स्टेट को कंप्यूट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं CT को। फिर उसके बाद ये भी हमने देख लिया, सेल स्टेट अपडेट करते हैं ऐसे, ये हमारा सेल स्टेट अपडेट हो गया। दिस इंश्योर्स इंपॉर्टेंट पास्ट इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड व्हाइल न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडेड, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पास्ट इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है वो हम रखेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम उसको रिमूव कर देंगे विद द फॉरगेट गेट, और हमको कुछ इंपॉर्टेंट ऐड करना है तो हम इसकी मदद से ऐड कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है? सिग्मॉइड टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द सेल स्टेट शुड बी आउटपुट, सबसे पहले, ठीक है। कंप्यूट्स दी हिडन स्टेट यूजिंग 10H, जो हमने यहाँ पे बात करी, ये वाला, ये जो हमारा हिडन स्टेट बन रहा है, राइट। एंड द लास्ट इज द हिडन स्टेट इज सेंड टू द नेक्स्ट टाइम स्टेप एंड ऑल्सो यूज फॉर प्रेडिक्शन, सिंपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, कसम से। जो ये हिडन स्टेट है हमारा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से मिलके बन रहा है, और ये जो हिडन स्टेट है वो नेक्स्ट वाले, अम, क्या बोलते हैं, जब हम नेक्स्ट XT डालेंगे, बेसिकली नेक्स्ट वर्ड जब प्रेडिक्ट करेंगे, तो उसके लिए HT-1 बनेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लाइक ये जाएगा नेक्स्ट वाले में एज HT-1। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ये तो हम कर रहे हैं ट्रेनिंग की बातें, अगर मुझे कुछ प्रिडिक्शन करना हुआ तो यही चीज़ यूज़ होती है। लाइक लॉन्ग सेल स्टेट यूज़ नहीं होता, हिडन स्टेट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस। तो ये आप याद रखना हमेशा। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं, मतलब अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ना चाहो तो एक एक फिर हम न्यूरल नेटवर्क को खोल के उसको उसके ऊपर बैक प्रोपोगेशन और वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से नीडेड नहीं है इतना, एज दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ वीडियो। सो बस अभी के लिए इतना ही, एंड इसके बाद हम GRU पढ़ेंगे, उसका भी कंटेंट रेडी है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।